ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अब आपको विशेष आत्मा बनना। किसी को भी विशेष आत्मा बनना होता है ना, तो बाबा हमें उसके लिए क्या शिक्षा देते हैं कि आप सबकी विशेषताओं को ही देखो और विशेषताओं को ही वर्णन करो। देखो, इस दुनिया में जो विशेष आत्माएं होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहते हैं, तभी तो इतना आगे बढ़ जाते हैं, इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। भले आज कई लोग रॉन्ग तरीके से भी पहुंचते हैं, लेकिन कई लोग अच्छे तरीके से भी पहुंचते हैं। उसका रीजन है कि वो सदा अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही सोचते रहते हैं, इसीलिए वो किसी न किसी बात में विशेष बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपको अगर विशेष आत्मा बनना है, तो हमारे मन में अगर सबके लिए अच्छी अच्छी बातें हम देखेंगे, सुनेंगे और वर्णन करते रहेंगे। हालांकि इस दुनिया में ऐसा लोगों में क्वालिटीज, अच्छी बातें देखना और दुनिया में अच्छा देखना सुनना बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है कि हम सब में अच्छाई देखें। सब में, हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है। अब देखो, अगर शुरू से लेकर अभी तक आप जिनके भी कनेक्शन में आते हैं, अगर आपने सबकी अच्छी बात देखी, तो हमें कितना सीखने को मिलता है। भले छोटे हों चाहे बड़े हों, आत्मा में विशेषता होती है ना। आज छोटे बच्चों से भी लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम भी उसको आत्मिक स्वरूप में देखें ना, तो एक छोटी बच्चा जो अभी उसका शरीर छोटा है, लेकिन आत्मा में विशेषता होती है ना, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और वो हमें भी बहुत सिखा सकते हैं। सिर्फ हम उनको ऐसे नहीं देखे, अरे ये तो छोटे ही है, इनको क्या पता, नहीं। क्योंकि वो आत्मा पिछले जन्म में तो पाठ बजा के आई है ना, तो संस्कार तो होंगे उस आत्मा में। इस तरीके से हर एक आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है। हम अगर उनकी विशेषताओं को देखें, अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, तो बस हम उसको उसी दृष्टि से देखेंगे कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं, तो हमें कुछ भी और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन अगर हम ये सोच रखें कि ठीक है, अगर इस आत्मा को पढ़ाई में, अगर हम लाएंगे ना इस आत्मा को, जब हम देह में जाते हैं ना, चलो इसको ये पसंद नहीं है, नहीं, इस आत्मा को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये आत्मा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रही, तो इस आत्मा को क्या अच्छा लगता है वो हमें देखना चाहिए। अगर कोई घर में कोई भी मेंबर है, अगर वो किसी भी बात में, अगर होता है ना, ये ऐसा करता है, ये वैसा वैसा वैसा, आखिर उसमें बुराइयों का ढेर हो, वो उस आत्मा में क्या अच्छाई है। जब वो इस सृष्टि पर अभी वो पाठ बजा रही है आत्मा, तो इसमें कौन सी अच्छाई हम देख कर चलें, ताकि मैं इस आत्मा के साथ रह सकूं। नहीं, कई लोग तंग हो जाते हैं, किसी में इतनी खामियां होती हैं, तो लोग सोचते हैं हमारा तो सारा दिन टेंशन में, ऐसे तू मैं इसमें लड़ाई झगड़े में ही चला जाता है। अगर हमें इच्छा है कि हमें शांति से जीना है और इनके साथ ही जीना है, तो आखिर इस आत्मा में, क्योंकि परमात्मा बोल रहे हैं मेरी हर आत्मा बच्चे में विशेषता है, तो ये परमात्मा का बच्चा, इसमें विशेषता है। बाबा आप मुझे बताइए इसमें क्या विशेषता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बाबा से पूछो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये सोचो कि आत्मा परमात्मा का बच्चा है, मेरा भाई है, ये इसकी विशेषता है। दुनिया में जो भी आत्माएं हैं ना, सभी परमात्मा के बच्चे होते हैं। चाहे सड़क पे रह रही है कोई आत्मा,
चाहे कुछ भी काम कर रही है, हम उनको देह रूप से देखते हैं तो सोचते हैं ये काम करता है, अरे ये झाड़ू वाली है, ये मेहतर है, ये फलाना है, ये फलाना है। हम उनसे थोड़ी ऐसे घृणा नफरत दूर भागते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं हर आत्मा है, हर आत्मा देह द्वारा पाठ बजा रही है। हर आत्मा जो काम कर रही है ना, उसमें कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। आज दुनिया में अगर मेहतर नहीं होते तो कितनी गंदगी हो जाती है ना, कौन साफ करता। आज दुनिया में अगर जो भी लोग ऐसे सड़क पे झाड़ू निकालते हैं, अगर ऐसे लोग काम नहीं करते तो आप घर से कैसे निकलते हैं? आपके घर के बाहर तो बहुत कचरा हो जाता है, आप जाते हैं घर के बाहर झाड़ू लगाने। तो इसीलिए हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है ना, उस विशेषता अनुसार वो अपना जीवन जी रही है। तो हम क्यों उनसे ऐसे करें, अरे ये तो झाड़ू निकालने वाला है, अरे ये तो ये करता है, वो करता है। नहीं, जो भी कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है। और उनके ना होते तो हमें भी प्रॉब्लम होती। अरे कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। आज हम ये नहीं कह सकते कि आप सड़क का झाड़ू क्यों लगा रहे हो, आप ये कचरा क्यों उठा रहे हो, आप और भी कुछ कर सकते हो। नहीं, उनका पार्ट है ये। अगर वो कचरा नहीं उठाएंगे तो साफ सफाई कैसे होगी? ये भी कर्मों का होता है। तो हम इन बातों में न जाएं, हम ऐसा वैसा सोच न रखें। हम सबकी गुड क्वालिटी, सबसे अच्छी बातें, विशेषताएं देखते रहें, वर्णन करते रहें। मन में अगर हम उनकी अच्छी अच्छी बातें सोचते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मन जो सोचता है तो बोल भी वैसे होते हैं, कर्म भी वैसे होते हैं। तो हमारा जीवन कर्मों में भी हमारी विशेषता नजर आएगी। तो हम कौन बन जाएंगे? विशेषण। तो कितना सहज तरीका है ना, सिर्फ अपनी सोच को देखना है। देखो, बाबा मम्मी कहते हैं आपको हर बात में अपना समय सफल करना। आज बाबा मम्मी कहते हैं आज आपने सुबह से लेकर क्या क्या सोचा, अगर आपको नहीं याद है तो कल से देखना, कल से ध्यान रखना कि मैं हर घंटे का अगर हम अलार्म लगा लें तो हम हर घंटे अपने को चेक कर सकते हैं कि मेरा मन अभी क्या सोच रहा है। वैसे तो मन में एक सेकंड में भी बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन आप हर सेकंड अगर टाइम है तो आप चेक कर सकते हो। और चेक करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप हर 5-5 मिनट में भी अपने मन पे ध्यान दो कि आपका मन क्या सोच रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हमारा मन कितना वेस्ट सोचता है। और उस वेस्ट सोचने में हमारी आत्मा की एनर्जी खत्म होती है। इस तरह समझो लाइट नहीं है और फोन फुल्ली चार्ज है, अब लाइट आगे थोड़ा समय नहीं आने वाली है, तो आपको फोन को भी चलाना है तो आप बहुत ध्यान से चलाओगे ना उसको। ऐसे ही हमारी आत्मा को सारा दिन काम करना है और आगे भी काम करना है। तो अगर हम ये ध्यान देंगे कि हमारी आत्मा की एनर्जी फालतू वेस्ट थॉट्स में वेस्ट नहीं हो, तो हमारी एनर्जी बच जाएगी ना आत्मा की। तो आत्मा की एनर्जी बच जाएगी तो वो जमा रहेगी, फिर हम उस एनर्जी को कहीं ना कहीं अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। और फिर हमें बाबा कहते हैं अपने बोल बोलो। भाई हमारी जो सोच चल रही है, अगर हम आप अपने हिसाब से देख लो कितने कितने मिनट में चेक कर सकते हो कि मेरा मन क्या सोच रहा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार देखना पड़ता है, सो रहा है, उठ रहा है, सुसु किया है, पॉटी किया है, कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो फिर थोड़ा अपने आप करने लग जाता है, तो फिर माँ बाप भी फ्री हो जाते, फिर थोड़ा बड़ा होगा तो और फ्री हो जाते हैं। ऐसे अभी बहुत समय से हमारा मन आलतू फालतू सोचने का हैबिट पड़ गई है, उसकी आदत पड़ गई है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि कितने कितने मिनट के बाद मुझे अपने मन को चेक करना है कि मुझे आत्मा का मन है ना, मुझे आत्मा का मन, मेरा मन क्या क्या सोच रहा है।
5 मिनट में देखो, 10 मिनट में, 15, 20, आधा घंटा, घंटे, वो आपकी इच्छा। और अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका मन उसी काम में बिजी रहता है, तो बहुत ही इजी, वो तो फिर तो आपको उस काम में बिजी है, तो आप 1-1, 2-2 घंटे में देखो। क्योंकि कभी कभी काम करते करते भी और विचारों में चले जाते हैं, तो फिर काम लेट हो जाता है थोड़ा सा काम, लेकिन मन और विचारों में चला गया ना, तो काम इधर लेट हो गया। क्योंकि आत्मा की एनर्जी किसमें खर्च हो गई? सोचने में। तो जो हम हाथ से काम कर रहे थे वो थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि एनर्जी तो आत्मा के पास अब उसकी सोच में जा रही है, तो फिर कर्मेंद्रिय उससे कर्म करने में एनर्जी कम हो गई। तो ऐसे क्यों करना है? क्योंकि हमारा मन भी एक बच्चा है, तो उसको फालतू फालतू बातों में इन्वॉल्व होने की आदत पड़ गई, तो उसको चेक करना पड़ता है। और बाबा क्यों? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं हर बात में अपना समय सफल करना है। भाई मैं कुछ सोच रही हूँ, समझो अगर कहीं कोई जा रहा है ना, तो किसी की आदत होती है ध्यान से जाना, ऐसे करना, हाँ हमने उनको ऐसे समझा दिया, तो थोड़ा लेट हो जाएंगी तो मन सोचेगा अरे इतना लेट हो गया, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। उस समय हमें मन को समझाना है कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं। कोई अगर बाहर गया है, लेट आ रहा है, तो हम मन को पॉजिटिव थॉट दें। अगर नहीं कर सकते तो मन को बोलो भगवान को याद करो। तो ऐसे ऐसे ना हमें मन को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है। समझो कभी कभी आजकल लोगों की आदत हो गई ना, मन में पुरानी बातें दुख की सोचते हैं। अगर अभी आपका मन कभी भी पुरानी दुख की बात सोचे ना, और आपने चेक कर लिया कि मन क्या कर रहा है, तो मन से बोलो आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो? गई जो गई वो 5,000 साल फिर बाद में आएगी। बाबा ये भी बता रहे हैं 5,000 साल बाद फिर से वैसा ही सीन आएगा, वैसा ही दुख फिर से आने वाला है। लेकिन अभी 5,000 साल में आएगा ना, अभी क्यों बार बार सोचे? तो मन को सोचे तो फिर से ऐसे क्यों सोच रहा है फालतू बातें? आपसे ऐसे नहीं सोचना। गई जो गई, नहीं गई तो गई। अभी हमारा, हम क्यों पास्ट की बातें सोच के अभी दुखी परेशान हैं? ऐसे ही ना, तो क्या होगा कि हर समय हमारा मन अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, और जो हम अच्छी बातें सोच रहे हैं ना मन में, उसको कर्मों में भी लाना है। तभी हमारी वो सोच मतलब सफल हो गई, हमने सफल कर दिया। जैसे कई लोग बहुत चीजें ले आते हैं ना और सबको बांटते रहते हैं, कुछ बच जाएंगी तो वेस्ट हो जाएंगी, तो बोलते हैं नहीं इसको भी सफल करो, किसी न किसी को दे दो। ऐसे हमें हमारा मन जो कुछ भी सोच रहा है, तो हमें प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं तो ऐसी बातें सोचो ही नहीं। क्या आप ट्राई करना चाहते हो तो सोचो, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं हुई पाई तो कुछ अल्टरनेटिव भी सोच लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर बाबा हमें कहते हैं कि आपके मुख्य से, क्योंकि हम सारा, बाबा का अर्थ है कि हर बात में अपना समय सफल करना है। तो हम या तो सोचते हैं या बोलते हैं या कर्म करते हैं या संबंध संपर्क में आते हैं, तो हम किसी से मिल रहे हैं उसमें भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए, उससे भी कुछ फायदा होना चाहिए। हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा होना चाहिए। हम कुछ कर्म कर रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा होना चाहिए। अब हम कुछ सोच रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो बाबा की आज्ञा में बाबा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। कई लोग होते हैं कि बस ऐसे फ्री बैठे थे तो बात कर ली फोन पे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे, क्या बात करी, ये बात करी, इससे फायदा क्या है? फायदा है? क्यों बाबा ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आजकल ना लोग ये नहीं समझते हैं, बहुत मॉडर्नाइज वाली दुनिया हो गई ना, बोलते हैं हम मॉडर्न हैं, और कोई ऐसे कर्मों की और ऐसी कोई शिक्षा दे ना तो बोलेंगे अरे ये तो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं।
पर ये जरूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े। छोटे बोलेंगे हम थोड़ी भगवान को मानेंगे, ज्ञान सुनेंगे, भक्ति करेंगे, हम बुढ़े थोड़ी हुए। और बुढ़ापे तक इतने गलत काम, इतने पाप कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा जब शरीर द्वारा जन्म लेती है तब से उसके कर्म बनना शुरू हो जाते हैं ना। गर्भ में भी आत्मा सजा खाती है अपने पिछले जन्मों के जो पाप कर्म किए। तो जब बच्चा, क्योंकि अभी के दुनिया में ये बहुत जरूरी है कि हर एज की आत्मा, हर एज के लोगों को ये समझ जरूर देनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चा जब जैसे ही बड़ा हो रहा है, इधर उधर जा रहा है, कर रहा है, तो माँ बाप शिक्षा देते हैं, टीचर्स भी देते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आती। तो हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कर्मों की, तो ये हम ऐसा करेंगे तो हमें भी ऐसा भुगतना पड़ेगा। आज हम किसी को मार रहे हैं तो कल वो भी हमें मार सकते हैं। आज हम किसी को चिढ़ा रहे हैं तो कल वो भी हमें चिढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे ना बच्चों को बहुत प्यार से, बच्चों को और बड़ों को, सबको, एक दूसरे को, ये बहुत हमें बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारी सोच, बोल, कर्म पे हमें अटेंशन देना है। ऐसे ही कुछ बोल दिया, ऐसे ही मस्ती कर ली, यंगर्स बोलेंगे अरे हम तो मस्ती कर रहे हैं, ये हमारी एज है। पर अभी मस्ती करेंगे, आगे जाके कुछ वैसा ही अपने साथ हो जाता है तो कहते हैं हाँ जब मैं उस एज में था ना तो मैंने भी ऐसा बोला था, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अब कभी भी ऐसे मस्ती में किसी से कुछ भी बोल लिया, कुछ भी काम कर लिया, मस्ती मस्ती में एक दूसरे को देख के, वो नहीं करना चाहिए। अटेंशन देना चाहिए कि हमारा मन क्या सोच रहा है, मुख क्या बोल रहा है, कर्म कैसे हैं, देखा देखी करके नहीं करना है, चाहे आपके रिलेटिव ही क्यों नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसे मेरी बहन ने किया था ना, मेरे भाई ने किया तो मैं भी कर लूँ, विश्वास होता है ना। पर हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। अगर हम ये समझ जाएं कि मैं आत्मा हूँ, इस जन्म में वो मेरा भाई बहन वो आत्मा है, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं है तो मैं क्यों करूँ। नहीं, फिर वो भाई बहन है या कोई भी, लेकिन हम अपने आप को आत्मा समझे और मुझे आत्मा को मेरे परमात्मा बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, मुझे उसी शिक्षा अनुसार अपनी सोच, बोल, कर्म करने हैं। और अब हमें जो आत्माएं अभी छोटे शरीर में, जिनको हम बच्चे कहते हैं, उनको भी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उनको भी कर्मों की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है, ताकि उनको भी अपने जीवन में आगे पश्चाताप हो। प्लस उनको भी देने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो हम कर्म, जैसी सोच, जैसे बोल, जैसे कर्म हम अभी इस जन्म में करते हैं ना, फिर उसका फल अच्छा व बुरा हमें दूसरे जन्म में भी मिलता है। फिर दूसरे इस जन्म में कुछ गलत कर दिया, किसी ने शिक्षा नहीं दी, उसका फल अगर दूसरे जन्म में भुगतना पड़ा तो फिर कर्म कूटने लग जाते हैं। तो द्वापर से ऐसे होता था, लेकिन अभी हमारा 21 जन्मों का बाबा, अभी 21 जन्म हम जैसे, अभी बाबा हमें कर्म सिखा रहे हैं ना, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसका जितना हम इसको सुन के धारण करेंगे, अपने को परिवर्तन करेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, तो इसका फल हमें 21 जन्मों तक मिलेगा। एक जन्म तक नहीं, 21 जन्मों तक। द्वापर युग में था पिछले जन्मों के हिसाब से, जैसे पिछले जन्म हम जो करते हैं उसका, उस हिसाब से हमें ये जन्म मिलता है। कहते हैं ना गर्भ में जब बच्चा होता है तभी सब उसका फिक्स हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में जो वो करके आया है उस अनुसार ही इस जन्म में वो उनके घर में जाएगा। मतलब जिसके भी गर्भ में आत्मा आई है वो उसके पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने के लिए ही आ रही है वो आत्मा। ये हमें समझ लेना चाहिए।
इसीलिए वो पहले से फिक्स होता है कि ये आत्मा क्या क्या करेगी, क्योंकि डिपेंड है अपना प्रीवियस बर्थ। तो हमें ये जीवन ऐसे नहीं जीना है, अरे ये जीवन तो जी लो आगे देखेंगे, नहीं। हमें ये जीवन में भी अच्छा एंजॉय करना है, प्लस इस जन्म में भी अच्छे कर्म करने हैं। कई लोग सोचते हैं हमारे पास तो धन संपत्ति है, सब कुछ आराम से बैठे बैठे खाते हैं, सब मिल जाते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। फिर क्या करते हैं, इधर उधर, इधर की बात उधर, इधर की बात उधर, फिर टाइम वेस्ट। अरे हम आत्माएं सृष्टि पर आए हैं पाठ बजाने। आपको अगर पाठ मिला है, अगर आपका ये पाठ अच्छा है कि आपके पास अच्छी सब कुछ फैसिलिटीज हैं, तो आप उन फैसिलिटीज को यूज करके कुछ अच्छा काम करो, ताकि आपको नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा मिले। नेक्स्ट बर्थ में भी आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी न हो। अगर आपके इस जन्म में संबंधी अच्छे हैं, तो हमें और भी कुछ ऐसा अच्छा कर्म करना चाहिए संबंधियों के लिए। कईयों के संबंधी अच्छे होते हैं, लेकिन वो फिर दूसरों से संबंध अच्छी रीति नहीं निभाते। क्यों? क्योंकि सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमें तो किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। कितना सहज है ना। लोग बस बचपन है, बच्चों को पढ़ाई में लगा देंगे, पढ़ाई के बाद फिर शादी, फिर बच्चे आदि, फिर बुढ़ापे में सोचते हैं अब थोड़ा भगवान का नाम लें, फिर थोड़ा ज्ञानवान सुनते, फिर पता लगता है अच्छा ये भी होता है। अगर पहले से ही बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा दें, अगर स्कूल्स में भी अगर कंपलसरी कर दें, कर्मों की फिलॉसफी बच्चों को एक सब्जेक्ट में दे बता दूं, तो बच्चों को लाइफ में आगे भी इजी हो जाएगा ना। सिर्फ पढ़ाई करना, पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये तो हर कोई कर लेता है। चिड़िया भी, पक्षी भी ऐसा कर लेते हैं। बड़े होंगे, बच्चे पैदा करेंगे, घर बनाएंगे, आराम से घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो मनुष्य आत्मा ने अपना जीवन जानवरों जैसा बनाया है ना। कभी चिड़िया, ये लोग भी कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे, कभी मिलजुल के रह रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इंसान भी तो यही कर रहे हैं। अब कर्मों की फिलॉसफी सबको पता होती तो कभी लड़ाई झगड़ा करते, डरते ना लोग। तो बाबा कभी किसी के लिए ऐसा बोल दिया, कर दिया, मजाक उड़ा लिया, ऐसा करते। और स्कूल्स में ही ऐसा होता है ना। वो बचपन से ही आदत पड़ी होती है, तो बड़े में भी फिर ऐसी आदत पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं चलो स्कूल्स में नहीं है तो एटलीस्ट घर पे माँ बाप को तो सब पता होता है ना। तो माँ बाप को भी बच्चों को ये शिक्षा देनी जरूरी है। अच्छा, मीठी मीठी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप हैं। बाबा कहते हैं सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप के साथ का अनुभव करना है। हम कहें बाबा को तो हम याद करते ही हैं। एक होता है ना, कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई हमारे साथ है। घर में भी आप सोचो, मेरे आपके साथ कितने जने रहते हैं। आप बोलोगे हाँ मेरे बच्चे साथ में, मेरा पति साथ में, मेरे सास ससुर साथ में। साथ तो है, लेकिन साथी कितना बनाते हो आप? उनको अपना मददगार कितना बनाते हो? अगर मददगार बना लेते हैं ना, तो फिर बार बार याद आती है ना। तो भगवान को भी, बाबा को भी सिर्फ ये नहीं सोचो हाँ मुझे बाबा याद है। बाबा को साथी बनाना है। बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा चलो अब आज ये काम कर, बाबा चलो खाना बनाते हैं, बाबा चलो ये ले आते हैं, बाबा चलो बिजनेस चलते हैं, जॉब में चलते हैं, जहाँ बाबा चलो इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये होता है साथी बनाना। साथ और साथी, साथी की हम मदद लेते हैं। तो सिर्फ ये नहीं सोचो कि हाँ मुझे बाबा याद है।
बाबा को अपना साथी बनाओ, बाबा से मन ही मन में बातें करो, तो उससे क्या होगा, हमारी हर मुश्किल सहज हो जाएगी, हर काम सफल हो जाएगा, हर सोच सिद्ध हो जाएगी, हर बोल सिद्ध हो जाएगा, हर कर्म सफल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ साथी बनाना है बाबा को। स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को देखो और विशेषताओं का ही वर्णन करो। अगर हम सब में विशेषता ही देखेंगे, विशेषताओं का ही वर्णन करेंगे, तो हमारे मन में वैसी वैसी बातें चलेंगी, तो हमारे बोल भी वैसे निकलेंगे, कर्म भी वैसे निकलेंगे। देखो, लोगों के बोलने के तरीके से पता लग जाता है ना कि ये जॉब करते हैं या फिर ये हाउस वाइफ है या बिजनेस करते हैं। लोगों के बोलने के तरीके से ही पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो जैसा काम करता है ना, उसके मन में वैसे ही विचार चलते रहते हैं, तो वो अपने जीवन में भी हर चीज को उसी रीति से चलाने लगता है। अब कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई अगर प्रोफेसर होगा तो उसको होगा कि सबको टीचिंग वे से बोलना सिखाना, समझ जाते हैं ये टीचर है। ऐसे है ना, क्यों? क्योंकि उनके मन में वैसी बातें चलती रहती हैं। अब अगर कोई मन में एक दूसरे की बुरी बातें सोचता रहेगा, तो उनके मुख से भी वैसे ही शब्द मिलेंगे, उनके निकलेंगे सारे, उनके कर्म भी वैसे होंगे, उनकी दृष्टि भी वैसी हो जाएगी, देखने का तरीका ही ऐसे हो जाएगा। सामने वाला कुछ अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसके मन में सदा उल्टी सुलटी बातें चलती रहती है ना, तो वो जिसको भी देखेगा ना तो सोचेगा वो ये कर रहा है, तो बाद में पता लगेगा ये तो ये कर रहा था। इसलिए हमें विशेष आत्मा बनना है तो विशेषताओं को ही देखो, विशेषताओं का ही वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।